बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एलिप्स की डेफिनेशन और इसकी स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशंस और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिप्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखें, एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है, यानी एसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन the sum of whose distances from two fixed points f1 and f2 in the plane is constant। मैथमेटिकली इसको लिखा जाएगा पी f1 डिस्टेंस प्लस पी f2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, where 2a is a positive constant। पहले हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री को जब हम समझेंगे फिर हमें इस वर्डिंग की समझ आएगी। ये रैंडमली मैंने एक एलिप्स ड्रॉ की है और इस एलिप्स के ऊपर मैंने एक पॉइंट P लिखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इस पॉइंट P को हम लिखते हैं x, y। फिर मैंने लिखा है f1, f2। f1 फोकस है, f2 फोकस है। जब इनको हम कंबाइन करके रीड करेंगे तो फिर इसको पढ़ा जाएगा फोसाई। f1 ये भी फोकस है, f2 ये भी फोकस है। pf1 डिस्टेंस पॉइंट से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस है f1 का, pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। और ये जो 2a लिखा हुआ है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आपकी मर्जी है, आप पॉइंट को यहाँ पे रखें या ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे जब पहुँचेगा तो फिर भी इसका मतलब यही होगा pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। आप चाहते हैं कि नहीं पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, फिर भी इसका यही मतलब होगा pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। आप चाहते हैं नहीं हम पॉइंट को यहाँ पे रखना चाहते हैं तो फिर भी इसका मतलब यही लिया जाएगा pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। और ये जो 2a लिखा हुआ है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, फॉर ऑल जितने भी पॉइंट्स हैं एलिप्स के ऊपर, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू फोसाई। फोसाई का मतलब है f1 और f2। f1 भी फोकस है, f2 भी फोकस है। जब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो फिर इसको पढ़ा जाएगा फोसाई। एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें तो इसका मतलब होगा pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। तो यही चीज़ लिखी हुई है, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू फोसाई इज द सेम। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूव दैट pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। ये जो हमने एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ पे मैथमेटिकली ये जो रिजल्ट लिखा हुआ था pf1 डिस्टेंस प्लस pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, ये अब हमने साबित करना है, प्रूफ करना है ये कैसे इक्वल होता है। सबसे पहले हम x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर मैंने y एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर इसके ऊपर मैंने एलिप्स बनाई है और उसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,
वाई, ये है F1, ये भी फोकस है, ये है F2, ये भी फोकस है, और इसका सेंटर ये है। PF1 डिस्टेंस प्लस PF2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमने ये प्रूफ करना है PF1 डिस्टेंस प्लस PF2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। आप सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एलिप्स की जो शेप है, एलिप्स की जो फिगर है, इसको आप बनाएंगे, और इस कर्व के ऊपर मैंने पॉइंट P रखा है, F1 लिखा है, F2 लिखा है। एक बात याद रखें, मैंने अभी डिस्कस किया था कि एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी है। तो इसको लिखा जाएगा E इज इक्वल टू सी ओवर ए। ई क्या है हमारे पास? इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन यही है कि रेशो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ratio from a fixed point and a fixed line is called eccentricity and it's denoted by E। और एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है इसको लिखा जाता है C ओवर A। जब हम A को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा C इज इक्वल टू AE। तो मैंने F1 के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, मैंने लिखे हैं नेगेटिव AE, 0, और F2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं प्लस AE, 0। आप AE लिखें या C लिखें, बात एक ही है। आप F1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, F1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -C, 0, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस C, 0। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस की राइट साइड पे, ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड पे इसकी हर वैल्यू, हर नंबर जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव AE लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव AE लिखा है। आप AE लिखें या A इज इक्वल टू C होता है, आप C पुट करें। F1 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -C, 0, ये बनेंगे +C, 0। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, एलिप्स की जो फिगर है इसको बनाया, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, F1 है, F2 है। और वाई एक्सिस की ये जो हमारे पास एलिप्स है, इसकी राइट साइड पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसको डिफाइन किया जाता है x इज इक्वल टू ए ओवर ई, क्योंकि यहाँ पे x की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मैंने इसको लिखा है x इज इक्वल टू ए ओवर ई। और इस साइड पे x की हर वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू -a ओवर ई। ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास एलिप्स की, इसको लिखा जाता है डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू +-a ओवर ई। प्लस का मतलब है राइट साइड पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और -a ओवर ई का मतलब है इस ज्योमेट्री के, इस शेप के, इस कर्व के लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, उसको लिखा जाएगा -a ओवर ई। हमने अभी डेफिनेशन एक पढ़ी थी एसेंट्रिसिटी की, रेशो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। यहाँ पे F1 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, F2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, N डैश ये जो लाइन है जिसका नाम हमने रखा है N डैश, ये एक फिक्स्ड लाइन है, और दूसरी लाइन है N, ये भी एक फिक्स्ड लाइन है। डेफिनेशन हमने पढ़ी है एसेंट्रिसिटी की, रेशो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, PF1 डिस्टेंस ओवर डिवाइडेड बाय PN डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू E। यही एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है, रेशो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन हमारे पास है N डैश, जिसका नाम हमने रखा है N डैश, और फिक्स्ड पॉइंट है F1। तो यही लिखा है बाय डेफिनेशन, PF1 डिस्टेंस ओवर PN डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू E। जब हम PN डैश डिस्टेंस को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी पैटर्न पे मैंने लिखा है PF2 डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय पी एन डिस्टेंस इज इक्वल टू ई। F2 फिक्स्ड पॉइंट है, एन एक फिक्स्ड लाइन है। इसेंट्रिसिटी की यही डेफिनेशन है, रेशियो फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, और इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन मैंने लिखा है पी एफ टू डिस्टेंस ओवर पी एन डिस्टेंस इज इक्वल टू ई। जब पी एन डिस्टेंस को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और पी एफ वन डिस्टेंस प्लस पी एफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू ई इंटू पी एन डैश डिस्टेंस प्लस पी एन डिस्टेंस। अब हम फिर इसकी ज्योमेट्री पे चलते हैं। इसकी जो भी हमने ज्योमेट्री बनाई है, पी एन डैश डिस्टेंस प्लस पी एन डिस्टेंस, यानी पॉइंट से लेकर एन, ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, पी से लेकर एन का डिस्टेंस और P से N डैश का जो डिस्टेंस, ये जो फासला है, इसको जमा करेंगे, यानी ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है, P से N और P से N डैश। जब इन दो को हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा N से N डैश का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, P N डिस्टेंस प्लस P N डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू N एन डैश डिस्टेंस। तो यही चीज हमने लिखी है, पी एन डैश डिस्टेंस प्लस पी एन डिस्टेंस इज इक्वल टू एन एन डैश डिस्टेंस। हमारे पास एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए ओवर ई कॉमा वाई और एन डैश के हैं माइनस ए ई कॉमा वाई। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन एक पॉइंट एन है, दूसरा पॉइंट एन डैश है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 मनफी x1 स्केयर प्लस y2 मनफी y1 स्केयर, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया है a ओवर e प्लस a ओवर e, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये y माइनस y बन जाएगा 0। ये अंडर रूट से स्केयर को मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है 2a ओवर e, ये e हमारे पास पहले मौजूद है, e से e को कैंसिल करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2a। पी एफ वन डिस्टेंस प्लस पी एफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। तो यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना था, तो यही हमने किया है। इसकी ज्योमेट्री को देख के ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी एन डैश डिस्टेंस प्लस पी एन डिस्टेंस इज इक्वल टू एन एन डैश डिस्टेंस। अब हम एलिप्स की जो स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशंस हैं इनको स्टडी करते हैं। द स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स सेंटर्ड एट 0 0 एंड द मेजर एक्सिस इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो भी एलिप्स होगी, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल आएगी फिर भी एलिप्स होगी। ए ग्रेटर देन बी है फिर भी एलिप्स है, ए इज इक्वल टू बी है फिर भी एलिप्स है, ए इज इक्वल टू बी, ये कैसे एलिप्स है, फिर ये चले जाएगी सर्कल में। जितने भी सर्कल होते हैं सारे के सारे एलिप्स होते हैं, मगर कोई एलिप्स सर्कल नहीं होती। ये मैंने लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर एलिप्सिस बट नॉट ऑल एलिप्सिस आर सर्कल्स। जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे एलिप्स होते हैं, लेकिन कोई एलिप्स सर्कल नहीं होती। ए की वैल्यू
बी से बड़ी होनी चाहिए, फिर भी एलिप्स होगी। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है फिर भी एलिप्स है, लेकिन अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो फिर एलिप्स नहीं। इसकी कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए या ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। और बी स्केयर किसके इक्वल है? बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। और अगर ए ग्रेटर देन बी है, यानी जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी, जिसके नीचे ए होगा, तो एलिप्स उस एक्सिस के ऊपर बनेगी। यहाँ पे अगर हम गौर करें, इस कंडीशन को समझें ए ग्रेटर देन बी वाली को, तो ये एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर है। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसकी जो तस्वीर बनेगी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इस इक्वेशन का जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। अगर इसकी दूसरी इक्वेशन की बात करें, एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, वेयर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ए ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पे ए जो है वो वाई के नीचे लिखा हुआ है, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसकी जो तस्वीर बनेगी वो बनेगी वाई एक्सिस के ऊपर। इस इक्वेशन का जो मेजर एक्सिस है वो है वाई एक्सिस। दो ही कंडीशनें आपने याद रखनी है, ए ग्रेटर देन बी फिर भी एलिप्स है, ए इज इक्वल टू बी फिर भी एलिप्स है, लेकिन ए लेस देन बी वाली कोई कंडीशन अभी तक हमने नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले मैंने ऐसी इक्वेशन चूज की है जिसका मेजर एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस। नाउ एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, मैंने इक्वल वाला साइन नहीं डाला। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ए ग्रेटर देन बी है फिर भी एलिप्स है, ए इज इक्वल टू बी है फिर भी एलिप्स है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, वेयर ए ग्रेटर देन बी, लेकिन बी स्केयर किसके इक्वल है? ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। तो उसी पैटर्न पे जब हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था, मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है, एलिप्स की जो फिगर है वो बनाई है। मैंने इसकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैंने डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिखी है। ये भी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। ये हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट्रिक्स लाइन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ए ओवर ई है, क्योंकि उसकी राइट साइड पे है और राइट साइड पे एक्स की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, ये उसकी लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन की वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे एक्स की हर वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अब हम इसके जो एलिमेंट्स हैं एलिप्स के, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें इसका डाटा समझ नहीं आएगा, इसके एलिमेंट्स समझ नहीं आएंगे, कंपोनेंट्स समझ नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम इसका कोई न्यूमेरिकल, इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने लिखा है F1 F2, हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। F1 भी फोकस है, F2 भी फोकस है, दोनों को कंबाइन करके रीड करेंगे तो इसका मतलब होगा फोसाई। ये ओरिजिन की राइट साइड पे है तो इसके कंपोनेंट्स पॉजिटिव मैंने लिखा है, पॉजिटिव सी लिखा है। लेफ्ट साइड पे है तो मैंने नेगेटिव सी लिखा है। और यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, 0 0। कैसे? अगर आप चैप्टर नंबर 4 में जाते, जब वहाँ पे हमने स्टडी किया था मिड पॉइंट वाला फार्मूला, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये नेगेटिव सी है, ये पॉजिटिव सी। इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 प्लस 0 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका सेंटर बनेगा 0। इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो है 0। जब आप F1 और F2 के ऊपर डिस्टेंस, सॉरी, इसका मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका सेंटर बनेगा 0। ये एक्स एक्सिस है, ये जहाँ पे इसको कट करती है इसको मैंने लिखा है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लिखा है एक्स इंटरसेप्ट। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो है वाई इज इक्वल टू 0। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट की डेफिनेशन यही हमने पढ़ी थी। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट में हम वाई की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं, हम सेट करते हैं वाई इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का जो वर्टेक्स है वो लिखा जाएगा पॉजिटिव ए कॉमा 0, इसका दूसरा वर्टेक्स लिखा जाएगा नेगेटिव ए कॉमा 0। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस इक्वेशन का जो पहला वर्टेक्स है वो है ए कॉमा 0, ये राइट साइड पे है। दूसरा वर्टेक्स है लेफ्ट साइड पे, वो है माइनस ए कॉमा 0। इस इक्वेशन के जो वर्टिसेस हैं वो है प्लस माइनस ए कॉमा 0। क्योंकि ये जो ज्योमेट्री बनी है, ये जो तस्वीर बनी है, ये बनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, ए ग्रेटर देन बी, जिसके नीचे ए होगा, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो लिप्स उस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की जाएगी। यहाँ पे एक्स के नीचे ए लिखा है, तो इस इक्वेशन का जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। तो यही मैंने लिखा है, ये एरो का साइन मैंने दिया है, सिंबल दिया है कि इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, वेयर एक्स एक्सिस इज अ मेजर एक्सिस। इसके एलिमेंट्स जब तक समझ नहीं आएंगे उस वक्त तक हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये F1 है, F2 है, इसका सेंटर 0 है, ये उसका वर्टेक्स है a कॉमा 0, दूसरा वर्टेक्स है माइनस a कॉमा 0। जब आप वही मिड पॉइंट वाला फार्मूला वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, तो उसका सेंटर भी बनेगा 0। आप मिड पॉइंट वाला फार्मूला फोकस के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर भी सेंटर 0 है, वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर भी उसका सेंटर क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कोवर्टेक्स, इस इक्वेशन का कोवर्टेक्स है 0 कॉमा बी, ये पॉजिटिव वाई की तरफ और ये है नेगेटिव वाई की तरफ, इसका कोवर्टेक्स है 0 कॉमा माइनस बी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर इसका इस इक्वेशन का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, और इसके जो कोवर्टिसेस हैं वो हैं प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, कोवर्टेक्स किसे कहते हैं, मेजर एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अब हम स्टडी करेंगे। पहले हम इसकी ज्योमेट्री को देख के हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने लिखा है माइनर एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि जिस एक्सिस के ऊपर हम एलिप्स को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और दूसरा जो होता है वो होता है माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम स्टडी करते हैं। मेजर एक्सिस, सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है मेजर एक्सिस। The larger axis of an ellipse is the major axis and passes through both foci. Major axis, the larger axis of an ellipse is the major axis. जो larger axis होगा उसको हम बोलेंगे major axis, और इसकी जो शर्त है, जो एक ख़ास बात है जो आपने याद रखनी है, एंड पासेज थ्रू बोथ फोसाई। बोथ फोसाई का मतलब है ये पास करेगा फोकस 1 से और फोकस 2 से। ये हमारे पास है लार्जर एक्सिस, इसी को हमने बोलना है मेजर एक्सिस। द लार्जर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज द मेजर एक्सिस एंड पासेज थ्रू बोथ फोसाई। दूसरी हेडिंग मैंने बनाई है वर्टिसेस। द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। हमने यही पढ़ा था, ये उसका एंड पॉइंट है, ये भी वर्टेक्स है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, ये भी वर्टेक्स। ये किसका एंड पॉइंट है, ये है मेजर एक्सिस का। यही डेफिनेशन हमने लिखी है, the end points of the major axis are the vertices of an ellipse। जो
लार्जर एक्सिस होगा उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। फिर मैंने हेडिंग बनाई है माइनर एक्सिस। द शॉर्टर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज द माइनर एक्सिस। ये है उसका शॉर्टर एक्सिस, इसी को ही हमने कहना है माइनर एक्सिस। द शॉर्टर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज द माइनर एक्सिस। फिर नंबर 4 पे मैंने हेडिंग बनाई है कोवर्टिसेस। द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस आर द कोवर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, इसका एंड पॉइंट है एक 0, b, दूसरा एंड पॉइंट है 0, -b। इस इक्वेशन के जो कोवर्टिसेस हैं वो है 0, +-b। तो यही लिखा हुआ है द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस आर द कोवर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। फिर मैंने एक हेडिंग बनाई है नोटा बिना। नंबर 1, सिंस ए ग्रेटर देन बी। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो भी एलिप्स है, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो भी एलिप्स है। नंबर 1 पे है सिंस ए ग्रेटर देन बी द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज ऑलवेज लॉन्गर देन इट्स माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है वो लॉन्गर एक्सिस है देन इट्स माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है ये लार्जर एक्सिस है। नंबर 2, द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर परपेंडिकुलर। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। एंड इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। यही चीज है, इसकी ज्योमेट्री को हम देखते हैं। द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर परपेंडिकुलर। ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल 90 का बनता है। उसके बाद लिखा है एंड इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। ये उसका सेंटर है। आप F1 के ऊपर F2 के ऊपर जब मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। अब वर्टिसेस के ऊपर मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर भी 0 बनेगा। अगर आप को वर्टिसेस के ऊपर मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं फिर भी इसका सेंटर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यही चीज लिखी हुई है, द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ एन एलिप्स। नंबर 3 है द लॉन्गर कॉर्ड इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। मेजर एक्सिस की दूसरी डेफिनेशन ये बनेगी, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये भी डिफाइन किया जा सकता है। द लॉन्गर कॉर्ड इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। नंबर 4, द शॉर्टर कॉर्ड is called the minor axis of an ellipse। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इसकी डेफिनेशन यूं भी की जा सकती है, यूं भी हम इसको डिफाइन करते हैं। द लॉन्गर कॉर्ड इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस, द शॉर्टर कॉर्ड इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। नंबर 5, the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1, a greater than b has x intercept and y intercept। अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो हम सेट करेंगे y इज इक्वल टू 0, अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो हम सेट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, जब वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सेट वाई इज इक्वल टू 0, जब आप वाई की वैल्यू सेट करेंगे 0 तो आंसर आएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। जब ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो एक्स की वैल्यू आई है +-a, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 रखी है तो इसको हम लिखते हैं -a,0 +a,0। तो यही चीज़ें जब हमने इसकी ज्योमेट्री बनाई थी एलिप्स की तो हमने ये देखा था
प्लस ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, तो ये रिजल्ट इसका मैंने लिखा है प्लस माइनस ए कोमा जीरो आर द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। यही हमने डिस्कस किए थे। पहला वर्टेक्स था ए कोमा जीरो, दूसरा वर्टेक्स था माइनस ए कोमा जीरो। जब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे वर्टिसेस को तो ये बनेगा प्लस माइनस ए कोमा जीरो। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस ए कोमा जीरो एंड प्लस ए कोमा जीरो। तो इसको लिखा जाएगा प्लस माइनस ए कोमा जीरो आर द वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो लिखा जाएगा जीरो प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। जब इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। एक्स की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू है प्लस बी और माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं जीरो कोमा बी एंड जीरो कोमा माइनस बी। तो इसका रिजल्ट ये बनता है जीरो कोमा प्लस माइनस बी आर द कोवर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसके कोवर्टेक्स की बात की थी तो यहाँ पे लिखा था जीरो कोमा बी और यहाँ पे लिखा था जीरो कोमा माइनस बी। इस इक्वेशन के जो कोवर्टिसेस हैं वो हैं जीरो कोमा प्लस माइनस बी और इस इक्वेशन के जो वर्टिसेस हैं वो है हमारे पास प्लस माइनस ए कोमा जीरो। नंबर 6, इफ द फोसाई, फोसाई का मतलब है फोकस वन F1 एंड F2 कोइंसाइड द एलिप्स बिकम्स अ सर्कल। जब F1 और F2 दोनों कंबाइन हो जाते हैं, F1 F2 की जगह पे चला जाए या F2 F1 की जगह पे चला जाएगा तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सर्कल। तो इसीलिए लिखा जाता है सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एन एलिप्स। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। नंबर 7 है, ये चीज हमने डिस्कस की है, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी इज जीरो। सर्कल की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है जीरो। नंबर 8, एक्स स्क्वायर over a square plus y square over b square is equal to 1 where b square is equal to a square into 1 minus e square। जब हम इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट, जब हम a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर एल्शियम लेंगे तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। एलिप्स की इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था कि अगर a ग्रेटर देन b है फिर भी एलिप्स है, a इज इक्वल टू b है ये फिर भी एलिप्स है। a इज इक्वल टू b पुट किया, मेरे पास एलिप्स से रिजल्ट निकल आया है सर्कल। जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे एलिप्स होते हैं, मगर कोई एलिप्स सर्कल नहीं होती। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। all सर्कल्स आर एलिप्सिस बट नॉट ऑल एलिप्सिस आर सर्कल्स। जब हम इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो मेरे पास लिखा जाएगा रिजल्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा 1, जब इधर राइट साइड पे आएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब अंडर रूट लेंगे तो ई इज इक्वल टू 0 आएगा। यह है एसेंट्रिसिटी ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास एलिप्स की जो इक्वेशन है, जब हमने a इज इक्वल टू बी पुट किया तो उसका रिजल्ट आया है सर्कल। और सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? जीरो। जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे के सारे एलिप्स होते हैं, मगर कोई एलिप्स सर्कल नहीं होती। नंबर 9, फोसाई ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस। फोसाई यानी F1 F2, F1 भी फोकस है, F2 भी फोकस है, ये कहाँ पे लाई करेंगे? मेजर एक्सिस के ऊपर। तो ये आप इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं। ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ये F1 है, ये F2 है, इसी को कहा जाता है फोसाई। फोसाई ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नंबर 10, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2a। इसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a है। मेजर एक्सिस 2a, इसका वर्टेक्स है a, 0, दूसरा वर्टेक्स है -a, 0।
जब आप इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर यानी कि इस वर्टेक्स और दूसरे वर्टेक्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2a। तो यही लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। ये हमारे पास कोवर्टिसेस है 0, b, दूसरा है 0, -b। जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 0, b, 0, -b के ऊपर जिसका रिजल्ट आएगा 2b। तो यही लिखा हुआ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b² / a। 13 पे है, अगर आप इसका तीसरा एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके लिए जो इक्वेशन है, जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है c² = a² - b²। नंबर 14 पे है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होंगी, तो वो होती हैं x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। नंबर 15 एरिया ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है a = πab। a का मतलब है मेजर एक्सिस, b का मतलब है माइनर एक्सिस। एरिया ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू πab, where a is a major axis and b is a minor axis। ये एलिप्स है, जब a और b को हम इक्वल पुट करेंगे तो फिर यही एलिप्स का एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल। ये एलिप्स का एरिया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे a ग्रेटर देन b। जब a ग्रेटर देन b वाला केस खत्म करके हम a = b पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा πa × a इज इक्वल टू πa²। तो ये हमारे पास आया है एरिया ऑफ सर्कल। हमने यही पढ़ा था कि सर्कल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एन एलिप्स, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स।